प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनको दांतों की समस्या होती है तो वो दवा नहीं ले सकती, तो ऐसे केसेस में उनको क्या करना चाहिए? जोर जोर से ब्रश करेंगे एंड दांत ज्यादा साफ हो जाएंगे। एसिडिटी है, दैट आल्सो कॉजेज द टीथ टू इरोड। नाइट ब्रशिंग करना डे ब्रशिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल लेजर्स आ गए हैं, डेंटल लेजर्स विच एक्चुअली क्योर पेरिडोंटल डिजीजेस। जब बंदा आया डेंटल ऑफिस में पेन के साथ और स्वेलिंग के साथ, अब लोकल एनेस्थीसिया भी स्वेलिंग में इतना इफेक्टिव नहीं है। स्माइल डिजाइनिंग, सो दिस इज माय फेवरेट एंड इट्स मेरा पैशन है ये। आई वुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जेल नेल्स। जैसे ये जेल नेल्स लगते हैं, राइट? हम नेल को प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर ये हल्का सा कवर लगता है, राइट? सो वेनियर्स इज समथिंग लाइक दिस। अभी रेबल किड ने भी एक रील डाली है, उसमें बताया कि उसने भी वो करवाया हुआ है, तो बहुत बहुत सेलिब्रिटीज ये करवा रहे हैं। If you have a beautiful smile, you actually do better at work, you do better in relationships, you feel better about yourself, your confidence level is so high. Aligners are like, I would say, new age braces हो गए आज के। बिल्कुल सही कह रहे हो, कभी भी रूट कनाल नहीं कराना चाहिए। Sad part about social media is कि इतनी मिथ्स फैला देते हैं ना, हाई क्लीनिंग कराने से दांत वीक हो जाएंगे। 1/3 of the world's cases, 1/3 of mouth cancer cases are in India. जूठा खाने से छाले हो जाते हैं मुंह में, तो डू यू सी एनी कनेक्शन? Hi, I'm Dr. Tanya Nijavan. I have my clinic in Basant Vihar. I'm a trained smile specialist from New York University and University of California. And you're watching me on Fit Tuck. दांतों में दर्द, बदबू और गम से खून आना, ये सभी काफी कॉमन समस्याएं हैं जो इंडिया में देखी जाती हैं। डेंटल केयर को लेकर अवेयरनेस भी अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि आज इन्हीं इश्यूज पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तान्या निझावन, जो एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं। आज वो हमें इन कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताएंगी। सो लेट्स गिव हर अ वार्म वेलकम। हाय मैम, वेलकम टू द शो। Hi Anshika, thank you for having me here. No problem. Welcome to the show. Looking very pretty. Thanks a lot. How was the journey from? Oh, it took me a long time, but I'm glad I'm here and happy to do this. Yeah, okay. So let's since you are a dentist, तो हम oral health के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो क्योंकि आपके पास हर रोज इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गलती लोग कहाँ कर रहे हैं जब ओरल केयर की बात आती है? तो सबसे ज़्यादा गलती आपको ये फ़नी लगेगा सुन के, बट ब्रशिंग में लोग सोचते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से ब्रश करेंगे एंड दांत ज़्यादा साफ हो जाएंगे। उल्टा द प्रॉब्लम इज़ कि वो दांतों को घिस रहे हैं। दे आर यूजिंग हार्ड टूथ ब्रशेज एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेरी हार्शली। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली क्लीनिंग द टूथ, दे आर सेइंग घिसुइंग द टूथ, दे आर रिमूविंग टूथ स्ट्रक्चर and even hurting their gums. So this is a very common problem. In fact, with my patients, at least in the beginning 70% को मैं सिखाती थी chair side brushing करना। फिर मैंने एक वीडियो बना लिया है कि अब मैं सब पेशेंट्स को भेज देती हूँ कि this is a video about how to brush. Please follow it because that is a game changer. तो वो टेक्निक बताइए, हमको भी बताइए, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि कैसे ब्रश करना चाहिए, क्या तरीका है ब्रश करने का। सो ब्रश बेसिकली ट्वाइस अ डे करना चाहिए। जो सबसे जरूरी है इज नाइट ब्रशिंग। नाइट ब्रशिंग करना डे ब्रशिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, बिकॉज जो सलाइवा है हमारे मुंह में वो रात को सबसे कम होता है। सो वी आर गिविंग मोर चांस टू द बैक्टीरिया। नाउ सेकेंडली, नाउ हाउ डू यू ब्रश? 2 minutes in the morning, 2 minutes in the evening. And which brush, कौन सा brush use करना चाहिए? A soft bristle toothbrush. ये hard, medium, I do not recommend. A soft bristle toothbrush for 2 minutes. And technique है basically circular motion at an angle. 45 degree angle ऊपर की तरफ, ऊपर वाले teeth, and जो lower teeth है उस पे 45 degree angle lower in a circular motion. Yes. एंड हमारे दांतों में ना 3 सर्फेसेस होती हैं, उन सबको साफ करना है बेसिकली। सो आई विल सेंड यू द वीडियो, यू कैन शेयर दिस बिकॉज ईच सर्फेस इज डन डिफरेंटली। बहुत से लोग सिर्फ आगे फोकस करते हैं, बट पीछे और ऊपर नीचे जाते हैं, पीछे अंदर।
तो सर्कुलर मोशन में करना है हर जगह पे, हर जगह except the upper lower back. So that's why I'm saying I won't be able to explain on a क्योंकि वीडियो कोई बात नहीं, हम I आपसे रील will बनवा लेंगे इसमें कोई वो बात done नहीं है। done. और ब्रश का भी कोई लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि बहुत से लोग ब्रशेस को बहुत टाइम तक यूज करते हैं, तो क्या लाइफ स्पैन है एक ब्रश का, कितने टाइम तक यूज करना चाहिए? You know, for a normal toothbrush मैं सबको बोलती हूँ 1 to 2 months. फेंक दो. Buy a normal toothbrush, throw it every 2 months. And you know the thing is कि इन्फेक्शन जब होती है तो उसके बाद इमिजिएटली थ्रो इट, बिकॉज हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, हम अपने वायरसेस ठीक कर रहे हैं, पर हम भूल रहे हैं वी आर यूजिंग द सेम टूथब्रश अगेन. सो व्हाई आर वी कीपिंग द बैक्टीरिया और द वायरस इन आवर बॉडी? सो वैसे तो 1 to 2 months थ्रो योर टूथब्रश, एंड इफ यू हैड सम इन्फेक्शन और सम वायरस, discard it after you're better. और आजकल लोगों में काफी पायरिया की बीमारी देखी जा रही है, प्रॉब्लम Yes. देखी जा रही है, मुंह से बदबू आती है या गम में ब्लीडिंग होती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ऐसा क्यों होता है और कैसे कैसे इसको कैसे लोगों को रिलीफ मिल सकता है इस चीज से? You know, जैसे आपने मेंशन किया पायरिया. Now पायरिया इज गम डिजीज, पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं इसको. ओके। इंडिया में स्टडीज हैं 60-70% ऑफ द पीपल हैव गम डिजीजेस एट सम लेवल, माइल्ड, मॉडरेट, एक्सट्रीम. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि डेंटल विजिट्स करो एवरी 6 months. लेट द डेंटिस्ट इवेल्युएट क्या है, व्हाट इज़ द राइट प्रोटोकॉल, कैसे इसको ठीक करना है. माइल्ड केसेस में सिर्फ एक डेंटल क्लीनिंग चाहिए एवरी 6 monthly, बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू रीच सम एरियाज दैट इज कॉजिंग द गम इन्फेक्शन. हम वैसे अपनी पूरी बॉडी में देखते हैं इन्फेक्शन ना हो, ये ना हो, बट गम्स में भी तो बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया इज कॉजिंग, द बैड बैक्टीरिया इज कॉजिंग इन्फेक्शन, दैट इज कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड देन ब्लीडिंग. सो इसको स्टॉप करने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल है डेंटल विजिट्स. देन द डेंटल विल सजेस्ट आपकी कंडीशन देख के. तो ये गम प्रॉब्लम्स ऐसे क्यों इतना कॉमनली हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि या तो ब्रश करने का तरीका गलत है या 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो रात को ब्रश करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, तो Yes, सबसे yes. बड़ी समस्या कहाँ पे देखने को मिल रही है? You know, क्यों गम सबसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बड़ी मंचिका इज कि पीपल आर नॉट सो अवेयर. जैसे रात को ब्रश नहीं करना, 2 बार नहीं करना. यू नो, एसिडिटी है, दैट ऑल्सो कॉजेज द टीथ टू इरोड, ऑल्सो कॉजेज मोर बैक्टीरिया इन द माउथ इज ऑलवेज एसिडिक. तो ये ज़्यादा है अवेयरनेस. आई थिंक दैट इज द मेन क्रक्स वाई इट इज हैपनिंग. And there's so many solutions to just solve it. You know, this is reversible. But वही है, people need to be aware. जिन लोगों को माइल्ड है, जिनको बहुत ज़्यादा पायरिया का प्रॉब्लम है, वो ऑफ कोर्स डेंटल क्लीनिंग के लिए आ सकते हैं डेंटिस्ट के पास, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या घर में कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको रहते, हाँ, जो घर पे कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है जो? सो आई थिंक मैंने पहले आपका ये आंसर नहीं दिया कि होम रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं हम, कि सॉल्ट वाटर रिंसेस, वार्म वाटर में गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के मुंह में रखिए, तो इससे हीलिंग भी होती है. एंड सॉल्ट जो है हमारा एंटीबैक्टीरियल है, तो दैट ऑल्सो kills all the negative bacteria. And if the cases are very moderate or extreme, तो there are lot of solutions. आजकल तो सर्जरी भी नहीं, आजकल लेजर्स आ गए हैं, डेंटल लेजर्स which actually cure periodontal diseases. And it's your surgery free, blood free, pain free. So मतलब there's so many solutions if you want to address the problem. इससे कोई दांतों में प्रॉब्लम तो नहीं होती जब आप कोई सॉल्ट वाटर इतने टाइम तक रखते हो, तो कुछ दांतों की क्वालिटी में कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है इससे कोई? No. अच्छा, Not. ओके. It's तो mild. काफ़ी एक हैवी डिस्कशन होने वाला है, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास अभी. अभी मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा, एक रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नहीं, आपके बैड ओरल हेल्थ की वजह से भी हार्ट अटैक आपको आ सकता है. तो क्या इसमें कोई सच्चाई है इस बात में? Yes. इसके बारे में थोड़ा बताइए. सो हम सब इग्नोर करते हैं. मैंने बोला ना, जैसे इंडिया में मैं बाहर भी काम कर चुकी हूँ फॉर क्वाइट सम टाइम. आई एम फ्रॉम लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया. वहाँ पे हम देखते थे पीपल वुड कम फॉर रेगुलर चेकअप, प्रिवेंट करने के लिए प्रॉब्लम्स. यहाँ पे क्या है, तभी आएंगे डेंटिस्ट के पास जब पेन बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. यू नो,
So that is why this gum problem, all diseases, oral disease are increasing. Now, what is causing this pain? It's the bad bacteria in the mouth, right? Yeah. Now that can travel anywhere in the body from the mouth. Right. So हम क्यों अपने मुंह को इतना निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों दांतों को निगलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज वो तो हमारी बॉडी का ही पार्ट है ना, तो यहाँ से बैक्टीरिया तो कहीं भी जा सकता है. So yes, there have been a lot of scientific studies that have proven that bacteria from the mouth can cause other diseases also. It's all interrelated. हाँ, तो there is a science behind it. Yes, of course. पूरा. Lot of studies behind this. Yeah, and also this concept of flossing, जो आपने नोटिस किया होगा क्योंकि आपने बाहर भी काम किया है, वहाँ पे बहुत पॉपुलर है और इंडिया में फ्लॉसिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज़, एंड डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग भी ये करना शुरू करें ब्रश के साथ, फ्लॉसिंग एंड ऑल? Extremely important. So floss reaches between the teeth, जहाँ पे हमारा टूथब्रश नहीं पहुँच जाएगा. So it will clean the area between the teeth. इंडिया में अगेन अवेयरनेस ज़्यादा, प्लस हमारी मिथ्स बहुत चलती हैं. फ्लॉस करेंगे तो मसूड़ों में लग जाएगी, गैप ज़्यादा हो जाएगा दांतों में. ये सारी मिथ्स हैं. अगर करेक्ट वे में आप फ्लॉस करो, इट इज़ सो बेनिफिशियल. सो ये आई रियली एडवोकेट फ्लॉसिंग. इंडिया में लोग नीम का एक वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, दातुन चबाने के लिए. हाँ, नीम का वो दातुन होता है, वो चबाना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लॉसिंग. तो क्या ये दातुन और ये सब करना जो अभी भी लोग करते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, तो ये फ़ायदेमंद है? क्या ये ठीक है या? इसके हैं कुछ बेनिफिट्स, बट इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. अब दांतों को भी तो आप उसमें बाइट करके फ्लैटन कर रहे हैं, घिस रहे हैं. सो आई फील दीज आर ओल्ड एज टेक्निक्स. यस, हम जितना अपने रूट से इन टच रहेंगे उतना इट्स नाइस. आई माई सेल्फ बिलीव कि मिनिमम, बट उसके पीछे थोड़ी साइंस तो अब ज़रूरी है ना. आई थिंक काफ़ी अब इवॉल्व हो चुके हैं, तो उस हिसाब से वी शुड ऑल्सो मूव एंड सी व्हाट इज़ बेटर. ऑल्सो तान्या, हम लोग सोशल मीडिया के टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ वायरल होता है. तो एक और ऑयल पुलिंग करके एक प्रोसेस है जो काफ़ी पॉपुलर है, तो इसके बारे में बताइए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये जो पॉपुलर हो रहा है, इज इट गेटिंग पॉपुलर फॉर ऑल द राइट रीजंस या क्या है? So I think oil pulling is great. It's a great thing to do, and there is no negative side effect of this unless कोई allergy हो oil से or something. But yes, it is a good add-on to your oral hygiene routine. ये नहीं है कि brush and floss का ये replacement है, but yes, it is an add-on. So anything stuck in your mouth, when you do oil pulling, it will also, like the food particles and everything, it will help to remove it from the mouth. So what is the right way to do it? So just take 1 teaspoon of oil and any oil. Cold press लो, better है for you. I prefer coconut oil. Cold press coconut oil. Just swirl it in your mouth. अपने मुंह के अंदर घुमाइए 30 seconds के लिए and spit it out. सिर्फ ऑयल को मुंह में लेना है और मुंह में अंदर swirl करना है, जैसे घुमाना है all areas में, ऑयल नीचे ऊपर, this thing, and then spit. So anything that is stuck in the teeth or in the gums will come out. तो अगर मैं बोलूँ कि ये पानी से भी हो सकता है, तो ऐसी क्या, मतलब दोनों प्रोसेस में अलग क्या है? Oil is oily. It's more it can grab more of the food particles than water. So that's why. अब ये ट्राई करना पड़ेगा, मतलब it's just not myth. और टूथ एक के बारे में आपने बताया कि लोग बहुत जल्दी दिखाते नहीं है, राइट? तो ये चीज़ गलत है करना, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि हाँ अभी तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. तो ये मतलब आप ऐसा कुछ बोलिए, ऐसा बताइए कि क्यों अगर आपको थोड़ा भी दर्द है तो आप तुरंत डॉक्टर को क्यों दिखाना चाहिए, क्यों लोगों को ये चीज़ सीरियसली लेनी चाहिए अभी से, तुरंत से? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक बॉडी पार्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं. हम उसको बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा पेन है, जब तक बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है अभी तो थोड़ी सी है, जब तक पूरा हार्ट अटैक नहीं आता तब तक कोई बात नहीं. बट द थिंग इज, क्या कर रहे हैं हम, व्हाट इज दिस पेन, व्हाई इज देयर पेन इन द टूथ? बिकॉज जो दांत है हमारा डीके हो गया है. अब डीके का क्या मतलब है? बेसिकली जो बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, उसने दांत को धीरे धीरे दे आर
रिमूविंग द टूथ सर्फेस। अब वो जब तक ऊपर की लेयर है विच इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द टूथ, एनामल, उसके बाद फिर डेंटिन आती है, उसके बाद ये जो आ गया है इन द पल्प एरिया जहाँ पे सारी नर्व्स है। तो जब वो उधर हिट कर रहा है तो बेसिकली हम बोल रहे हैं बैक्टीरिया जब तक नर्व के पास नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। यू नो, फ्रॉम अ स्मॉल सोल्यूशन की चलो कैविटी है उसको हल्का सा रिमूव करके लेट्स फिल इट विद अ टूथ मिसिंग मटेरियल। हम वेट करते हैं कि नहीं ये और दांत डीके हो और दांत में बड़ा होल होते रहे, उसके बाद हम रूट कैनाल कराएंगे या तो दांत निकाल देंगे। सो यू नो, एंड उतनी देर तुम्हारे मुंह में भी वो सब बैक्टीरिया है। सो क्योंकि बहुत लोगों को डर इस बात का भी होता है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। yes. तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इसमें? मतलब यू नो, इट ऑल गोज बैक कि जब बंदा आया डेंटल ऑफिस में पेन के साथ और स्वेलिंग के साथ, अब लोकल एनेस्थीसिया भी स्वेलिंग में इतना इफेक्टिव नहीं है as it would have been without the swelling and infection. So, you know, people wait till then they are scared of the injections and they are scared of, you know, putting more local anesthesia. So it becomes like a जैसे vicious cycle में हम घूम रहे हैं. So that's why जब से मैं आई हूँ इंडिया, I'm promoting preventive dentistry कि प्लीज प्रिवेंट करो, आप उस स्टेज तक पहुंचो ही नहीं कि जहाँ पे आपका लोकल एनेस्थीसिया इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वैसे ही इतने दर्द में हो दैट यू आर मिजरेबल। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आपने बात करी, तो क्या क्या डेली में हमें करना चाहिए जिससे वो स्थिति तक हम ना पहुँचे? सो बेसिक चीज़ें, ब्रश ट्वाइस अ डे, फ्लॉस ट्वाइस अ डे एंड विजिट योर डेंटिस्ट 6 months, every 6 months अपने डेंटिस्ट पे जाइए एक चेकअप के लिए, और क्लीनिंग 15-20 मिनट लगेंगे एटलीस्ट, इन दैट क्लीनिंग भी हो जाएगी, सो यू मेंटेन हेल्दी गम्स एंड टीथ। एंड अगर देयर इज अ कैविटी, एटलीस्ट इट इज ट्रीटेड इमीडिएटली, इट डजंट रीच अ स्टेज ऑफ पेन और यू नो more basically the tooth becomes weaker when more bacteria starts decaying more tooth structure. So I feel that's the only way. Visit a dentist every 6 months. Don't be scared. और जिनको गम में इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जिनको मुंह में अपने बदबू की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए? घर में कुछ ऐसे इलाज, ऐसे कोई उपाय हैं जो अपना कैसे किया जा सकता है, या क्या उनके लिए राइट वे है गोइंग फॉरवर्ड? See, पहले अगेन show it to a professional who knows. एक बार आप जाइए, दिखाइए, सॉर्ट इट आउट। उसके बाद अगर इतनी माउथ से स्मेल आ रही है, ये वो घर के नुस्खे इतना काम नहीं करेंगे, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उसको पहले उसका प्रॉपर सोल्यूशन एंड देन ऐड ऑन कर दीजिए घर के नुस्खे, जैसे सॉल्ट वाटर रिंसेस हो गए, ऑयल पुलिंग हो गई। बट द मेन क्रक्स इज की जो मेन प्रॉब्लम है उसको तो सॉर्ट करना है ना। तो उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सुने, समझें और डॉक्टर के पास जाएं। आई होप सो टू। मेरी यही रहती है कि मैं सबको एडुकेट करूं, जितना एडुकेट हमारी पॉपुलेशन होगी, जितने एडुकेटेड हमारे लोग होंगे इस चीज़ के लिए, उतना ही बेटर होगा। डेंटिस्ट डांटते भी हैं इसलिए कि अब याद आया इससे पहले क्यों नहीं आया? बिकॉज़ वो करे क्या, आते हैं लोग पेन के अंदर, वो ये हो गया, वो हो गया। एग्जैक्टली। और ये विजडम टूथ जब आता है तो लोगों को बहुत पेन होता है, तो कुछ लोग एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दवाई पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनको लगता है विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराना एक सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेमोरी लॉस या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उसको लेके लोग डरते हैं एक्सट्रैक्शन से, क्योंकि पेनफुल प्रोसीजर भी है, साथ ही साथ उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करानी है, इससे मेमोरी लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, एक्सट्रैक्शन के बारे में सही जानकारी दीजिए। ऑल आर मिथ्स, कोई ब्रेन लॉस नहीं हो सकता, कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ऐसे बोलती है ना कभी कोई प्रूवन फैक्ट है कि दांत निकालने से ब्रेन में मेमोरी लॉस हो जाए। कि ये सालों एजेस से चला आ रहा है, विजडम टूथ लोगों के निकलता है, उन्होंने कभी नहीं निकाला, अब अचानक से क्या लोगों को जरूरत पड़ रही है एक्सट्रैक्शन करने की? यू नो द थिंग इज, अब वी हैव ऑल इवॉल्व्ड ओवर टाइम। क्या हुआ है, जो ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व हुए हैं, राइट? जैसे हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर है, वो छोटा हो गया है। years बैक द माउथ वाज बिगर, तो दिस टूथ वुड कम एंड फिट
now our jaws have become smaller with time, evolution बोल दो. So now there's no space for the wisdom tooth in most people. So I also feel अगर अंदर है कोई पेन नहीं दे रहा, I as a dentist feel कि कई लोग तो मतलब they pass away with so many wisdom teeth in their mouth and अंदर होते हैं, horizontally भी वो होते हैं, but they don't affect. हाँ, if the tooth is hurting, if there's an infection, yes. If it can't be treated otherwise, इसको extract कर लेना चाहिए. मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा विजडम हर टूथ को बार निकालना wisdom है. tooth नहीं extract होता, no. हम्म, If it's fine, then why do we extract? नहीं, बहुत से डॉक्टर्स तुरंत देखते हैं कि हटा दो. No, I say कि if it gives a problem and if I can see cavity है या कुछ deep है, then otherwise I just say let it be. So ओके, तो अभी सोशल मीडिया को हमने मेंशन किया कि कैसे ऑयल पुलिंग काफी पॉपुलर हुई है, हम्म. साथ ही साथ स्माइल एनहेंसमेंट, yes, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज दिस ट्रेंड गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग. विनियर्स क्या? veneers, yes. नेहा याद आ गया मुझे अपने विनियर्स. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोग इसको क्यों इतना अपना रहे हैं. इज इट अ सेफ प्रोसीजर? इसकी क्या कॉस्ट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. So smile designing. So that this is my favorite and हाँ, it's मेरा passion है ये. Okay. एंड मैं इसको मोर जैसे सब बात करते हैं कि तुम कैसे इतनी देर काम कर लेते हो एंड ऑल, आई से कि ये मेरा पैशन है. मुझे लगता है मैं आर्ट वर्क कर रही हूँ. स्माइल डिजाइनिंग कैसे? हाँ, स्माइल डिजाइनिंग कैसे हो सकती है? कैसे? इट्स एन आर्ट एक्चुअली. एंड जैसे आप देखेंगे कई लोगों के दांतों में गैप होता है, कई लोगों के दांत आगे पीछे होते हैं एंड किसी के येलो होते हैं, किसी के स्टेन्स होते हैं वो बिल्कुल जाते ही नहीं हैं, वो बचपन में स्टेन्स दांतों के अंदर ही आते हैं. सो ऑल दीज कैन बी करेक्टेड. सो दिस इज व्हाट वी डू. एंड आपने बात की है वेनियर्स की. नाउ वेनियर्स आर आई वुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जेल नेल्स. जैसे ये जेल नेल्स लगते हैं, राइट? हम नेल को प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर ये हल्का सा कवर लगता है, राइट? सो वेनियर्स इज समथिंग लाइक दिस. जो फ्रंट सरफेस है हमारी दांतों की, उसको हम हल्का सा प्रिपेयर करते हैं, उस पे ये हम पतले से पोर्सलिन स्ट्रक्चर्स हैं जो लैब में बनते हैं, उसको इस पे लगाते हैं. सो आप जैसे लॉट ऑफ बॉलीवुड हॉलीवुड स्माइल्स, अभी रेबल किड ने भी एक रील डाली है, उसमें बताया कि उसने भी वो करवाया हुआ है. तो बहुत बहुत सेलिब्रिटीज ये करवा रहे हैं. एंड इट जस्ट लुक्स सो परफेक्ट, राइट? मोस्ट ऑफ अस आर नॉट बोर्न विद सच परफेक्ट टीथ. सो या इट्स अ सेफ प्रोसीजर. इट्स वेरी सेफ. यस, इट्स वेरी सेफ. दो टाइप के वेनियर्स आते हैं, एक लैब मेड होते हैं, एक कंपोजिट वेनियर्स बोलते हैं. In fact, you know, I've just done a case before coming here of composite veneers. There was this auntie, she's about 60 years old. She had a very big gap, almost the size of my finger, between her ये दोनों front वाले दांतों के बीच में, just before coming here. Yeah. And you know, we did composite veneers जो in house होते हैं, because I couldn't put the other veneers. Some complicated. वो बनाए जाते हैं composite? हाँ, I do them in on the patient's mouth. And you know, when I have a video of this also, when I told her to smile in the end, she was so happy and she's like, पता है मैं इतने सालों से smile ही करना भूल गई थी. And she literally got up and gave me blessings and she said, इतने साल हो गए मैंने स्माइल नहीं किया, अब तो बोल रही है स्माइल कर. एंड यू नो, बिकॉज़ आई वाज टेकिंग हर पिक्चर्स एंड शी इज लाइक, आई एम फाइनली स्माइलिंग. सो शी वाज सो एक्साइटेड टू गो होम एंड कि अपने घर पे सबको दिखाऊं. सो यू नो, दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ वेरी बिग डिफरेंस. अब आप देखो, इफ शी इज 60, शी सेड ये इनके गैप बढ़ते रहे आफ्टर 30. सो 30 years somebody who has not smiled with showing their teeth. And you know, I can literally feel your emotions right now. It's just all. So इतनी studies हैं, पता है एक हार्वर्ड की भी study है. If you have a beautiful smile, you actually do better at work, you do better in relationships, you feel better about yourself, your confidence level is so high. तो तभी I think it's a great job. अच्छा लगता होगा आपको भी ये सब. So I love it because you know, there's so many things that one can do to make yourself better, change your, you know, life a little bit. So why not?
एंड स्पेशली जब इतना इन्वेसिव नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई इतना हार्म नहीं कर रहे, तो व्हाई नॉट। हाँ, इसके कॉस्ट को लेके थोड़ा बताइए कि वेनियर्स की कॉस्ट हैं पर वेनियर अबाउट 12 to 20,000 के बीच में रेंज करते हैं पर टूथ। तो मतलब इज इट समथिंग दैट इज कॉमन फॉर, आई मीन इज इट समथिंग दैट कॉमन पीपल कैन अफोर्ड? यस यस, वेरी इजीली। अब आप देखो इतने पेमेंट स्ट्रक्चर्स आ गए, एंड this is at least 12-year thing at least, and so to better yourself, if that amount when you compare it, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अलाइनर्स भी आ गए हैं जिससे Yes. लोग वो उससे उसका कुछ बताइए इसके बारे में। Aligners, so aligners are like, I would say, new age braces हो गए आज के। Yeah. They are extremely comfortable because they are AI generated. They are clear and they fit to your teeth. AI generated? Yeah, they are Oh. AI generated. So they are obviously planned by human dentists, and then when we actually give them for production, it's all AI generated. Damn. So जैसे आपके braces थे, I don't know, you've had braces? You have a lovely smile. Thanks. Well, that's a word in the town. हाँ. So metal के हैं, wires होते हैं. Every time you have to visit a dentist 1 month में वो wires tight करते हैं. अब इसमें all that nothing is required. Yeah, I just have to put it. You just have to put it on, and your teeth start coming into place slowly because they are programmed like that. तो हर बार अलाइनर जैसे सेट हो गया 20 अलाइनर का, आपको हर 2 हफ्ते चेंज करने हैं एक सेट। तो वो उतना ही दांतों को हिलाएगा जितना उसमें प्रोग्राम हुआ है। सो देयर इज नो मैनुअल एरर कि टाइट करते होते थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, कम प्रेशर। सो दे गिव यू परफेक्ट रिजल्ट्स, and I love them because the results are great. Patients are very happy. Plus patients are very happy, they don't have to see us itna. They can come once in 2-3 months also, not every month. So it's a very very good treatment. And treatment ये क्यों होती है? अगर दांतों में गैप है, दांत आगे पीछे हैं, बाइट चेंज करनी है। कई लोग हैं जिनके पीछे के दांत ही नहीं मिलते, एंड कई लोग हैं ऐसे, आपने भी सुना होगा, ओल्ड एज में बोलते हैं हाय बेटे मैं तो रोटी खा रही थी, मेरा दांत ही टूट गया। हाँ. यू नो, बिकॉज जो दांतों में हमारे प्रेशर पड़ा होता है फॉर सो मेनी ईयर्स, पहले डिटेक्ट भी नहीं होता था। अब हमारे पास ये 3D स्कैन्स हैं, उसमें हमको पता लग जाता है कि दांतों में प्रेशर भी कितना पड़ा है ऑन बाइटिंग। तो अगर एक बेचारा दांत 20-30 साल से ज़्यादा ही प्रेशर ले रहा है देन द रेस्ट, वो बाकी सबका काम एक ही कर रहा है, तो एक दिन तो क्रैक हो ही जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न दैट कई बार हम ऐसे सुनते हैं ना, जब वो लोग बोलते हैं हाय मैं तो खाना खा रही थी, एकदम से ही दांत चावलों ने तोड़ दिया, रोटी ने। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर। सो अलाइनर्स बेसिस क्या करते हैं, वी फिक्स द प्रेशर ऑन बाइट ऑल्सो, सो योर बाइट अलाइनमेंट ठीक बैठे। Okay. Yeah. And there was this podcast that I was watching जिसमें बोला रूट कनाल नहीं करवाना चाहिए। तो क्या लगता है I आपको don't क्या know किसने किया है ये podcast, इतना मेजर, it was viral I know. and everybody was like कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कभी भी रूट कनाल नहीं कराना चाहिए, डेंटिस्ट वगैरह सिर्फ बोलते हैं बट नेवर गो फॉर इट। तो उनसे आप एक क्वेश्चन पूछो, अगर इतनी पेन है, पूरा दांत इन्फेक्टेड है, तो फिर क्या करें? क्या करें? एंड आप ये भी पूछो मेरी तरफ से कि इसमें साइंस क्या थी, इसमें स्टडी जो उनने की वो कहाँ से की, क्या स्टडी थी? यू नो द सैड पार्ट अबाउट सोशल मीडिया इज कि इतनी मिथ्स फैला देते हैं ना कि जो सही चीज़ भी होती है वो लगता है कि गलत है, जो चलता आ रहा है उसको भी कुछ। बिकॉज क्या है, हम वो 20 सेकेंड्स की रील्स देखते हैं आप करके, अब उसमें कौन बोल रहा है, ऑथेंटिक है नहीं है, ये डॉक्टर भी है कि नहीं है, साइंटिस्ट है, कौन है? मिस्टीरियस म्यूजिक लगा है रील में और लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं। 2 मिलियन व्यूज। वाओ, एंड सी हु इज द पर्सन हु डन इट, नोबडी नोज। उस पे साइंस क्या बैक कर रही है, उस पे क्या है? सो नो, the only way to go about is go see a doctor, go see and get the right treatment. रूट कैनाल कराना है तो कराना ही चाहिए ना, why would you avoid? इन्फेक्शन रखो या दांत निकाल दो, क्यों निकालें दांत? तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हमारे दांतों में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें रूट कनाल कराना पड़ता है? जैसे मैंने बताया कि बेसिकली जो कैविटी है
वो क्या है? कैविटी है जब बैक्टीरिया ने दांत को डीके किया हो। सो जब ये टॉप लेयर से सेकंड थर्ड लेयर में आता है, इट बिकम्स वेरी क्लोज टू द रूट्स विच हैव द नर्व्स। अब नर्व में जब और डीके वहाँ पे टच करने लगता है, देन द पेन बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दैट इज द सिम्टम। बट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि उस स्टेज तक आओ ही नहीं, आओ ही मत। लेट्स स्टॉप इट बिफोर। तो फिर उस प्रोसीजर में क्या होता है रूट कैनाल के, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो इजी लैंग्वेज में? So basically, we go to the pulp chamber, which has all the nerves, remove them, and put materials in the tooth and make it like it becomes like a dead tooth, but it's there. So it still will do the same function, but it the bacteria and the decay is stopped. All the infection is taken out. Basically, we remove all the infection, you can say. Okay, तो फिर that's a safe procedure. Yes, it's very safe. Painful? You don't know, आजकल एनेस्थीसिया काम करता है इतना अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया, एंड इतनी थिन नीडल्स आ गई हैं, there's so much progress. बट अगेन प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे आती है पेन की, जो लोग नहीं लेना चाहते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर माउथ, और कॉस्ट इन्वॉल्व की। तो आपको क्या लगता है कि एज अ डेंटिस्ट ऐसी क्या चीज़, ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएँ? आपने अवेयरनेस के बारे में ऑफकोर्स खुल के बात करी, बाकी आपको और क्या लगता है कि ऐसा क्या हो जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएँ और डेंटिस्ट पे भरोसा करें और कि हाँ वो सही इलाज बताएंगे? आई थिंक वही है ट्रस्ट। अगर आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं, देन यू वुड गो अहेड। सो आई थिंक जस्ट अवेयरनेस इज द आंसर टू दिस, कि अगर सब अवेयर हों, अपने डेंटिस्ट को 6 मंथली विजिट करें, नॉर्मल क्लीनिंग कराएं, चेकअप्स कराएं, सो ऑल दिस विल नॉट हैपन। तो जैसे अब लोगों ने एनुअल टेस्ट कराना अपना शुरू कर दिया है बॉडी का, फुल बॉडी का, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि टेस्ट से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं पहले से ही। तो आप एज अ डेंटिस्ट आप बताइए कि कितनी बार लोगों को टेस्ट कराना चाहिए, आना चाहिए डेंटिस्ट के पास, कितनी बार विजिट करनी चाहिए, ये आप बताइए। जस्ट ट्वाइस अ ईयर, जस्ट कम फॉर अ 15-minute चेकअप, 2 बार आइए साल में, दैट्स इट, चेकअप एंड क्लीनिंग। और बहुत से लोगों के ना दांत में पीछे बहुत वो सब जम जाता है, क्या उसको बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली टर्म नहीं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो उसके बारे में, हाँ, उसको कैसे रिमूव करना है। सो कैलकुलेस प्लाक क्या है? हार्डन खाना है ओवर द इयर्स, मंथ्स, जो आपके मसूड़ों में, दांतों पे फंस गया है बेसिकली और हार्ड हो गया है। ये क्यों आप नॉट गुड ब्रशिंग टेक्निक की वजह से, लॉट ऑफ शुगर रेटेड थिंग्स खाने से, एसिडिक थिंग्स खाने से, एंड नाउ हाउ डू वी रिमूव इट? विथ अ डेंटल क्लीनिंग, सिंपल डेंटल क्लीनिंग। दैट्स व्हाई आई सेड एवरी 6 months आके पूरा माउथ को रिजुविनेट करिए, जिस ओरल प्रोफाइल एक्सेस इसको बोलते हैं। जस्ट कीप इट क्लीन एंड इट्स इजी एंड सिंपल। और दांतों की क्लीनिंग कराना, ये भी, इज इट सेफ? वेरी सेफ। मतलब इफ यू यूज द राइट पर्सन एंड द राइट प्रोडक्ट, इट्स एन अल्ट्रासोनिक डिवाइस। कई लोगों का ये मिथ है इंडिया में, हाई क्लीनिंग कराने से दांत वीक हो जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं हो सकते, बिकॉज ये तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, ये कैसे दांत का स्ट्रक्चर भी नहीं निकाल सकता, ना ये वीक, नहीं, देयर इज नो वे। गम हेल्थ के लिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स, ऐसी कोई डाइट है जो हमें लेनी चाहिए, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए? वही बेसिकली, हाँ, नो डाइट का सोडास, नो केक्स, बिस्किट्स, यू नो बिस्किट्स। सो आई फील सबसे ज़्यादा हानिकारक है फॉर द टीथ, बिकॉज ये फंसे रहते हैं दांत पे। हम बच्चों को टिफिन में बिस्किट देते हैं, वर्किंग पीपल गो एंड ईट बिस्किट्स, अब वो 6-7 घंटे वो वहीं पर वो फंसे रहते हैं, एंड दैट कॉजेज मोर बैक्टीरिया टू कम एंड डीके द टूथ। So these things, sugar-rated items, candy, sticky things, anything जो दांतों पे stick हो जाए. And for the rest of our body and our teeth, we must eat healthy. So good fruits, vegetables, good calcium-rich food. You know, just a nice, nutritious diet is also very, very helpful in keeping a good mouth. लोग बिस्किट खाना बंद नहीं करेंगे, कैंडीज खाना बंद नहीं करेंगे, अब ये खाने के बाद क्या करना है जिससे ये प्रॉब्लम ना हो, ये बताइए। मैं तो पर्सनल हो रही हूँ यहाँ पे। हाँ, काफी है, लाइक मैं तो बिस्किट खाऊंगी। कि मैं तो खाऊंगी।
आप बताइए इसके बाद क्या करना है? Then brush करो. Every time you eat it, just carry a toothbrush and quickly brush. हर बार ब्रश? एक्चुअली जापान में ऐसा होता है, Yes. हर मील के बाद ब्रश करते हैं. इज इट द राइट प्रैक्टिस? You know, if you brush right, yes. Why not? Why do you want any food to stay in your mouth? बट अगेन वो घिसने वाली बात होती है ना, हाँ. कि लोग ऐसे घिस घिस के ब्रश So करते हैं. that's why I said if you do it the right way, yes. ओके, तो मतलब अब 3 बार ब्रश करना भी शुरू कर देना है. Yes. ठीक है. क्योंकि हम माउथ की बात कर रहे हैं, दांतों की बात कर रहे हैं, गम्स की बात कर रहे हैं, तो एक माउथ कैंसर भी लोगों को काफ़ी होता है. तो ऐसे कौन से अर्ली साइंस हैं जो आपने कभी अपने पेशेंट्स में देखे होंगे? जैसे कौन से साइंस हैं जो बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये माउथ कैंसर का साइन हो सकता है? Yes. So some are कि माउथ अल्सर आ गया, वो जा ही नहीं रहा 2-3 हफ्तों से. So then that could be a signal. Any abscess, anything extra in the mouth जो लग रहा हो कि अच्छा ये आ गया है, soreness and abscess is like a small boil in the mouth which is not going. So these are some things that one should check कि what is it. Stiffness आ गई side of the mouth पे, white patches दिख रहे हो, black patches दिख रहे हो. So this is something that one should address. ये माउथ कैंसर के केस में एक डेंटिस्ट किस हद तक एक पेशेंट का साथ दे सकता है? मतलब कब फिर दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया था? आप एज अ डेंटिस्ट आप कितने टाइम तक पेशेंट के साथ हेल्प कर सकते हैं, डील कर सकते हैं? So till the surgery, after that the radiotherapy and all the other procedures that happen with any cancer then are taken care of by the other doctors. But the dentist is the first one to diagnose actually. तो diagnosis सबसे ज़रूरी होता है in fact. So they play a very important role. You know, 1/3 of the world's cases, 1/3 of mouth cancer cases are in India. Yeah. And that is because of the tobacco consumption in our country. Betel nut, tobacco. So yes. पान it's- मसाला, टोबैको. Yes, it's very, very, very harmful. तो अगर ऐसे लोग डेली ब्रश भी कर रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, दे शुड मे बी. नहीं, these habits should be left completely. डू यू सी इट इतने हैपनिंग? young, yes. इतने young हैं who have got mouth cancer at pre stage, and it's very sad to see just because of a habit like this. कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किसी पेशेंट के साथ रहा हो? Yes, a lot. I had seen many cases in college because college उसके बाद मैंने ट्रस्ट में भी काम किया, तो लोअर लेवल्स में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, विमेन मैन सब में. Yes, now जो हैं मेरे पेशेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, सम I have dealt with a few and I feel very very sad because जब इतनी अच्छी फैमिली से and you know when you see कि why and उनसे हैबिट नहीं छोड़ी जा रही, you feel very very sad. And I try my best to also help. कई बार मैं उनकी साइकोलॉजिस्ट भी बन जाती हूँ to try. I also then interact with the family and see कि how this person can leave it. So इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे माउथ में स्टिफनिंग हो जाती है, स्टिफ हो जाती है गम्स, माउथ खुला, माउथ ओपनिंग में कम खोला जाता हाँ, है. मुंह नहीं ज्यादा So खुलता these है. are all pre-cancerous stages. ओह, अगर किसी का मुंह भी ज्यादा नहीं खुल रहा है? Yes. For this reason, stiffness reason, because otherwise it could be a TMJ, which is temporomandibular joint problem. But yeah, अगर अंदर stiffness आ जाती है, they all know यार, अब जो खाता है उसको पता है कि ये stiffness आ रही है, white patches हैं, क्यों हैं? But these are not the only reasons. दूसरे reason से भी हो सकता है. But yes, most cases are because of this. 70%, 60-70% तो हैं ही tobacco and betel nut वाले cases. और बहुत से लोग कहते हैं, आई एम श्योर आपने काफ़ी सुना होगा, कि जूठा खाने से छाले हो जाते हैं मुंह में. तो डू यू सी एनी कनेक्शन कि किसी का अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हो तो क्या ये आपके ओरल हाइजीन के लिए गलत है, किसी से कुछ शेयर करना? Yes. You know, these are all transmitted, right? Viruses, HPV virus. तो it's better. जैसे हमारे बड़े बोलते थे मत करो शेयर, जूठा मत खाओ किसी का, जूठा मत पियो. स्प्रेड तो होती है ना डिजीजेस, जर्म्स. अब किसी के माउथ में से यही है पेरिडोंटाइटिस,
गम डिजीज है, तो अगर आप उसका भी शेयर करोगे तो उसका बैक्टीरिया तो आएगा ना. तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं मुंह की Yes. बीमारियां. So that's why they say you have to be careful. सही कहते थे. हाँ सही कहते थे. राइट. ऑल्सो तान्या, डेंटल केयर की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोग काफ़ी हेजिटेट करते हैं. तो हाउ वुड यू मोटिवेट देम, और ऐसे कौन से चेंजेस आपको लगता है होने चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा लोग डेंटल केयर के लिए क्लिनिक पहुँचे? पहली बात, मुझे तो इंडिया में लगता है कि बिल्कुल प्राइसेस बहुत ही कम है. So that's why every time people ask me, when you compare our Indian dental prices to anywhere in the world, in the say developed countries, we are really at no cost. So I genuinely believe that dentistry is not that expensive in India. इंडियन पॉकेट्स के हिसाब से वो है एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं. मुझे लगता है ठीक है. I think maybe because we also are very price conscious at the clinic, तो मुझे लगता है कि it will fit. कुछ और ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए लोगों के पास, जैसे बहुत से लोग EMI का प्रोसीजर होता है और So पार्शियल a पेमेंट. lot EMIs की भी option है. There are options for basic cleaning, and checkup is also a very minimal price, and so बाकी EMIs and everything can be done. So all can So be this worked. option is available. Yes. क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है. नहीं, these options are all available, and I genuinely feel that it's not that expensive. So Okay. Also, there was this one question that I wanted to ask कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनको दांतों की समस्या होती है तो वो दवा नहीं ले सकती, तो ऐसे केसेस में उनको क्या करना चाहिए? just basically cleaning तो करा ही सकती हैं. There is no restriction on doing a dental cleaning, and one has to be more careful pregnancy में कि एक तो salt water rinses कर लो, brush ज़्यादा कर लो, just maintain oral hygiene. इतने hormonal changes होते हैं ना उस वक्त women की body में, तो कभी gum inflammation हो जाती है, swelling हो जाती है. So it's very common. It will all get okay, but at that time just to take care with these salt water rinses, to oil pulling is a good way, brushing properly is just basic things. और जो बहुत सारे टूथपेस्ट जो मार्केट में आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि आपके दांत एकदम वाइट हो जाएंगे, आई मीन व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? इज दिस रियली समथिंग दैट इज हैपनिंग? ऐसा हो सकता है कि टूथपेस्ट से आप अपने दांत चमका लो? Very slight. If you use it for many days, there could be a slight change, but no big transformation. कि yellow से इतने white नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. नहीं. I don't believe in these toothpaste over the counter. Yeah. So ये more marketing gimmick हो गया according to me. बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं. I shouldn't quote anything all the companies are going to. Right, even I wanted to name one influencer, but okay, we will get back to it later. और पीले दांतों की जो समस्या है, घर में ऐसी कौन से आपको लगता है चीजें हैं जो कर सकते हैं लोग? एक्चुअली क्या है कि इंडियंस की सबसे ज़्यादा येलो हो जाते हैं टीथ. इट्स बिकॉज हमारे खाने में ही हल्दी है ना. हल्दी विच वी आर ईटिंग गिव्स लाइक अ लिटिल येलो टिंज. बट to avoid that, I feel after every meal, just rinse your mouth एक बार. That should be a practice that everyone should follow, right? But not many people do it. No. खाना खाने के बाद आप ये बोलो, मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे खाना खाने के बाद क्या करना है? खाना खाने के बाद अगर ब्रश कर सकते हैं तो प्लीज ब्रश योर टीथ. ब्रश कैरी करके रखो. Yes, and also otherwise rinse your mouth very well. That will help. डॉक्टर तान्या, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही हो, अगर आप बताना चाहो तो शेयर करना चाहो? So because I do smile designing, हैं काफ़ी interesting stories. Last week, I had this huge bouquet and lots of gifts in my office when I entered. So basically, one of my patients from a smaller city, her teeth were काफ़ी crooked थे, आगे पीछे yellowish. So वो बहुत embarrassed रहती थी, and especially at this marriageable age,
So I, when she came to me, she said, "कुछ कर दो, 3-4 महीने में ही कुछ कर दो." And her parents were also very, very concerned. So we fixed her teeth, with aligners and halke veneers, and they were so happy. And अभी हमारी ट्रीटमेंट जिस 2-3 महीने पहले ख़त्म हुई थी, and now she's got fixed. So they were just thanking me so much, because इतनी ये लड़की कॉन्शियस रहती थी ना, that she would never even want to meet boys, or she would feel कि पता नहीं ये Conscious, वो yeah, of काफ़ी course. कॉन्शियस. So then so now she keeps sending me her videos and her pictures smiling. So that makes my day. जब मेरे को हफ्ते में एक बार किसी की पिक्चर आ जाती है and they हाँ. say, all thanks to you, we are smiling today, and I feel very happy. I think Yeah. that is more of a reward than anything else. Yeah. So next time when she's gonna come visit your clinic, she'll be like, yeah, they all do, they like this. And so Yeah. yesterday I was at clinic, and this patient whose treatment is almost done, okay? Yeah. A new patient was sitting there. उसी ने उसको convince कर लिया. I didn't have to do anything. I think Wow. I just had to stand by the chair, and she was like, "I'm ready. आप जैसे बोलोगे, done है." I was like, "What happened?" They were both sitting waiting Yeah. for 15 minutes. This one started chatting with her कि मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, ट्रीटमेंट एंड खत्म हो गई. उसको पूरा कन्विंस कर लिया. Motivation मिल And गया. I was like, wow, आप डेंटिस्ट ही बन जाओ. I was like, Yeah, so you she, should tell your patients to do it more often for yeah, I you. was like, you Bring guys more should business. just be sitting outside. जो आएगा मेरा काम खत्म. Bring me money, money, Yeah. money. I'm like, I didn't have to do anything. Right. So, So Tanya, we have literally talked about everything. बट एक जो सवाल मेरा आखिरी में ये था कि बहुत से लोग हैं जिनके टीथ के बीच में गैप है बट दे आर हैप्पी विद इट, दे डोंट वांट एनीथिंग टू चेंज अबाउट इट. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? then why change it? I always feel if you are happy with something, why change it? Confidence is not perfect, like to be perfect. It's to be happy in your own skin, to be confident in your own skin. So if that makes you happy and you are confident, why change anything, right? Yeah. I don't believe, people who are healthy or skinny. I think it's all the way you carry yourself. That is the most important. So yeah, nothing to be done with whoever feels it's great. If you like it, then keep it. Yeah, There then is keep no- it. And a smile And goes keep in. it with an attitude, right? Yeah, that's the best way to go Yeah. about it, of course. और डॉक्टर तान्या, बहुत से लोग च्युइंगम को एज अ माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, तो क्या ये सही है ओरल हेल्थ के लिए, ओरल हाइजीन के लिए? Chewing gum is actually proven to be good for teeth, but sugar-free ones. Sugar free ones. And Right. abroad, there are chewing gums which come with a packing that says dental or approved by dentist. Oh. And the fact is कि जो chewing gum है, chew करते करते जो भी कहीं फंसा होता है मुंह में, it just takes it with it. Oh. So that's why a lot of dentists and even me promote sugar-free chewing gum. ओके, तो अगर बिस्किट खाने के बाद ब्रश नहीं हो पा रहा है तो च्युइंगम खा सकते हो. Yes, you can carry your chewing gum. Thank God. मेरे बिस्किट मैं खा सकती हूँ. ओके. एंड माउथ फ्रेशनर्स बहुत से लोग यूज करते हैं, मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो ये यूज करना ठीक है? कैन अ माउथ फ्रेशनर रिप्लेस द टूथब्रश? No, not क्योंकि at लोग all. ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं कि हाँ. अगर रात में अगर ब्रश कर लिया तो सुबह उठ के माउथ वॉश से यूज कर लेंगे. No, not at all. Nothing can replace your toothbrush and your toothpaste. And no, mouth fresheners are good just to keep it fresh, but they have a lot of sugar. Everybody should know Oh. that, right? That's why जब chewing gum भी बोला तो मैंने sugar free बोला था. तो शुगर फ्री माउथ वॉश भी लेना है. Mouth wash, if you're talking about, mouth washes are very strong. So people don't realize इनको dilute करना पड़ता है. And that also कि इतना ज़्यादा यूज़ करना भी अच्छा नहीं है. We should just use it for 2-3 weeks and stop. और माउथ फ्रेशनर का आप बोल रहे थे बहुत लोग ऐसे फ्रीक्वेंटली Mouth यूज करते freshener, हैं. हाँ, because उसमें बहुत sugar होती है most mouth freshener, so it's not that good for your teeth. Is it safe to use or people should discontinue using it? Not use it as often. Safe तो मतलब है, but of course sugar is also not good. It's harming your teeth. माउथ वॉश को कितना फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए और कब ओवरडू हो जाता है? मतलब कितनी बार यूज करना चाहिए और कितना नहीं यूज तो करना चाहिए? strong mouth washes जो होते हैं ना,
they are not very good for your say taste buds also. इतने strong जब mint बार बार इन्फ्लेम हमारे हो जाता है taste, मुंह हाँ, एकदम। and तुम्हारे taste buds over time become less effective, right? तो इतने strong mouth washes नहीं use करने चाहिए। माउथ वॉश को हमेशा 1/3 लेना चाहिए और बाकी वाटर एंड वाटर डाइल्यूटेड। के साथ लेना चाहिए माउथ हाँ। वॉश को। So you have to use 1/3 mouthwash, 2/3 water in most mouthwashes, and then rinse your mouth with it. And it cannot replace a toothbrush and toothpaste. And इसको भी ज़्यादा देर use नहीं करना चाहिए. Continue it for 3 weeks, leave it for some time, then. ये कौन बताएगा कि ये पानी के साथ यूज करना पड़ेगा? हम तो एड्स में ऐसे ही देखते थे हर कोई ऐसे ही यूज कर रहा है। ये कौन बताएगा कि पानी के साथ करना है? I will tell you. इसीलिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ये जो ज्ञान है ये तो अभी मुझे मिल रहा है। You know, because they are so strong, right? If you just take a mouthwash directly, isn't it very strong? For some Yeah, time, of your course. mouth is a little numb with most of them. So that's why it's good to dilute it. Yeah. और बहुत से लोग जब दांतों में दर्द होता है तो बोलते हैं कि लौंग रख लो दांतों के बीच में। तो is it the right way to go about it? Do you see any benefits of using You long know, or- no, I don't. Yes, first this thing थोड़ा दर्द वो कम हो जाएगा उस वक्त, but solution तो नहीं है ना। अगर हर प्रॉब्लम को हम ऐसे ही साइडलाइन कर दें, we need a solution for every problem. कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है बट अल्टीमेटली but it's very very temporary. बहुत ज़्यादा। Also, Tanya, there is also one thing that most people would love to know कि जब भी किसी के दांत में दर्द होता है तो उसके सर पे भी दर्द होने लगता है। तो is there any connection इसके बीच में? Yes, you know, this area has a maximum nerves, and the nerves are all interrelated. This happens जब हमारा TMJ, which is जहाँ पे एक joint है, इसका नाम है temporomandibular joint, जब आप मुंह खोलते हैं बंद करते हैं, right? So जब यहाँ पे stiffness आती है muscles में, the muscles become stiff all around. So it leads to headaches, frequent headaches. So a lot of people को लगता है migraine है, but dental issues can also be a cause of migraine. So there is a solution to it. उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। Yes. Not मतलब it doesn't have to be migraine, जरूरी नहीं कि migraine हो। So it could be caused by a dental problem. Thank you so much for being with us, तान्या। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डेंटल केयर को लेके छोटी सी अवेयरनेस और डेली रूटीन में थोड़ा सा ध्यान देने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फिट तक।